तो जैसे ये साल स्टार्ट हुआ है वैसे यहाँ पे काफी सारी पॉपुलर मांगास एंड होते ही जा रही है। एंड स्पेशली हम लोग बात करें रोमांस मांगा के बारे में तो कोमी कांट कम्युनिकेट की मांगा रिसेंटली में एंड हो गई। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे आपकी एक और फेवरेट रोम कॉम सीरीज एंड होने वाली है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ ही में सोसोनो फ्रेरेन का सीजन 2, मैशले मैजिक एंड मसल का सीजन 3 और भी बहुत सारे कमाल के एनिमे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में। और साथ ही में वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को एक काफी कमाल के एनिमे रिकमेंड करूंगा, जो अगर आपको भी सारी चीजों के बारे में जानना है तो आप लोग इस वीडियो को आराम से बस देखते रहो। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने सोसोनो फ्रेरेन को ही लेकर। एंड यहाँ पे फ्रेरेन बियॉन्ड जर्नीज एंड की सीरीज जितने लोगों ने भी देख रखी है, यहाँ पे अगर आप लोग भी इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा जो इसका सीजन 2 होने वाला है वो मैड हाउस वाले 2026 में ब्रॉडकास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब फ्रेरेन का जो सीजन 2 होगा वो आप लोग को इस साल देखने नहीं मिलेगा, वो आप लोग को 2026 यानी नेक्स्ट ईयर में देखने मिलेगा। जहाँ पे अच्छी बात यह है जो पुराने वाले डायरेक्टर थे जिन्होंने सीजन 1 में काम किया था वो सीजन 2 में भी रिटर्न करेंगे। एंड होप करते हैं कि इस बार भी हम लोगों को 24+ एपिसोड देखने मिले। अब वैसे काफी टाइम से लोग एक एनिमे को लेकर कमेंट करके पूछ रहे थे कि इस एनिमे का इंग्लिश डब आएगा या नहीं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लिंक क्लिक के सीजन 3 के बारे में, जो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे 2025 का। और इसका सीजन 3 काफी टाइम से इंग्लिश डब में नहीं आ रहा था, तो अब आप लोग इसके इंग्लिश डब के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो इसका सीजन 3 का इंग्लिश डब होगा वो यहाँ पे 21 फरवरी से स्टार्ट होगा। आई मीन आज से आप लोग को इसका इंग्लिश डब देखने मिलेगा, जो चलो आप लोग इसके इंग्लिश डब को भी अब देख के एंजॉय कर पाओगे। और इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने कुछ न्यू एनिमेज के बारे में, जैसे यहाँ पे द व्हाइट मेज एक्साइल्ड फ्रॉम द हीरोज पार्टी इज पिकअप बाय ए एस रैंक एडवेंचरर। जो हाँ यहाँ पे इसका नाम कुछ ज्यादा ही लंबा निकला, बट ये लंबे नाम वाले एनिमे का हमें एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। साथ ही में इस एनिमे को समर सीजन यानी जुलाई 2025 से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अब हालांकि एक और न्यू एनिमे अनाउंस हुआ है जो यहाँ पे गर्ल्स रॉक बैंड की सीरीज जिसका नाम है रॉक इज अ लेडी मॉडेस्टी, जिसका भी हम लोग को एक न्यू एनिमे ट्रेलर देखने मिला है। एंड इस एनिमे को भी अप्रैल 2025 से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, मतलब स्प्रिंग सीजन में आप लोग इस एनिमे को देखने की भी तैयारी कर सकते हो। अब वैसे इसके अलावा अगर आप लोग पोकेमोन सीरीज के फैन हो तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को पोकेमोन एनिमे के एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताया था जिसका नाम है ड्रैगनाइट एंड द पोस्टमैन। एंड इस एनिमे का हम एक न्यू ट्रेलर देखने मिल चुका है, जहाँ पे इस एनिमे को एनिमेट करने वाले हैं अपने स्टूडियो कॉमिक्स। जो हाँ ये वही स्टूडियो है जिसने यहाँ पे योर नेम और सुजुमे मूवी को एनिमेट किया था। एंड यही स्टूडियो पोकेमोन के इस न्यू एनिमे प्रोजेक्ट को एनिमेट करेंगे। साथ में जो सीरीज होगी वो यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट होगी 27 फरवरी के दिन। अब वैसे इसके अलावा अगर आप लोग MHA सीरीज के फैन हो तो आप लोग को माई हीरो अकेडेमिया यू आर नेक्स्ट मूवी के बारे में तो पता ही होगा, जो MHA फ्रेंचाइज की 4th मूवी है। एंड रिसेंटली में ये जो मूवी है वो अभी इंडियन थिएटर में भी रिलीज हुई थी, बट काफी सारे लोग इस मूवी को देखने नहीं जा पाए। और अगर आप लोग भी उन्हीं में से हो और अगर आप लोग को इस मूवी को अपने फोन में देखना है तो यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा ये जो मूवी है वो अब यहाँ पे डिजिटल तौर पे अवेलेबल हो चुकी है यूएस और कनाडा के अंदर। एंड अनफॉर्चुनेटली ये मूवी अभी तक किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल तो नहीं हुई, बट हो सकता है कि जितने भी पायरेटेड साइट हो उनके ऊपर ये मूवी एक हफ्ते के अंदर रिलीज हो जाए। तो इसीलिए आप लोग अपनी फेवरेट पायरेटेड साइट के ऊपर इस मूवी को चेक करते रहना। अगर ये मूवी रिलीज हो जाए तो आप लोग इसको देखना, क्योंकि इस मूवी का जो एक्शन और एनिमेशन है वो यहाँ पे टॉप नॉच है। और हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग मूवीज को मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा को पीछे कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन बॉल दाइमा जब से रिलीज हुआ है तब से लोगों को यही लग रहा है कि ड्रैगन बॉल दाइमा ही यहाँ पे ड्रैगन बॉल सीरीज के 40th एनिवर्सरी का स्पेशल प्रोजेक्ट होगा। और अगर आप लोग यही सोच रहे हो तो मैं बता दूं जो अपने आकियो इयोकू है उन्होंने बताया कि ड्रैगन बॉल दाइमा 40th एनिवर्सरी का स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं था। एंड हाँ इस चीज को सुनने बाद ही पूरी ड्रैगन बॉल कम्युनिटी यहाँ पे शॉक में, और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी हम लोग यही सोच रहे हैं कि अगर ये स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं था तो यहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट था क्या। तो यहाँ पे इसका आंसर तो अभी तक हमें नहीं मिला है, बट काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ड्रैगन बॉल की मूवी अनाउंस हो सकती है। और यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर 2 की एक्सपेक्टेशन आप लोग मत करना, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर 2 अभी पॉसिबल नहीं है। बट ड्रैगन बॉल सुपर 2 नहीं तो ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी रिलीज हो जाए तो उससे ही ड्रैगन बॉल फैंस खुश हो जाएंगे। अब वैसे ड्रैगन बॉल दाइमा को मेंशन करें तो ड्रैगन बॉल दाइमा की जो सीरीज है वो यहाँ पे अगले हफ्ते एंड हो जाएगी, मतलब आज आप लोगों को इसका एपिसोड 19 देखने मिलेगा। और नेक्स्ट फ्राइडे के दिन ड्रैगन बॉल दाइमा का लास्ट एपिसोड स्ट्रीम होगा। जो हाँ ड्रैगन बॉल दाइमा को तो गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे एक फन फैक्ट बताऊं तो ड्रैगन बॉल दाइमा का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे 2019 में स्टार्ट हुआ था, और मतलब 4 साल की प्रोडक्शन के बाद जाकर हम लोगों को ये सीरीज देखने मिली। और हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे न्यू एनिमेज आते जाते रहेंगे, बट यहाँ पे एक एनिमे के बारे में बात करें जिसकी एक्चुअल में जो हाइप है वो बहुत ज्यादा ही तगड़ी है। और यहाँ पे मैं बात करूँ एक यूरी मांगा के बारे में जिसका नाम है द गाय शी वाज इन इंटरेस्टेड इन वाजंट ए गाय एट ऑल। और इसका मतलब एक लड़की यहाँ पे एक लड़के के अंदर इंटरेस्टेड होती है, बट उस लड़की को बाद में पता चलता है कि वो लड़का है ही नहीं। और हाँ मतलब वो जो लड़का था वो लड़की निकली। और यूरी मांगा इसी टाइप की सीरीज होती है जहाँ पे हम लोग को गर्ल्स रोमांस देखने मिलता है। और अगर आप लोग भी यूरी सीरीज के फैन हो तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो एनिमे अडेप्टेशन है वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। एंड ये न्यूज मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हाइप
बहुत ज्यादा ही है। मतलब मैंने काफी सारे लोगों को इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में बात करते हुए सुना। तो हो सकता है कि इसकी मांगा अच्छी हो। तो आप लोग इस एनिमे को देखोगे या नहीं वो आप लोग मुझे बताओ। और हालांकि इसके बाद अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने मैशले मैजिक एंड मसल के सीजन 3 को लेकर। एंड इस एनिमे को लेकर भी काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इसका सीजन 3 हमें कब तक देखने मिलेगा। सो अगर आप लोग इस एनिमे सीरीज का इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं, मैशले का जो टीवी एनिमे है वो यहाँ पे नेक्स्ट वीकली शोनेन जंप इशू के अंदर अपनी लेटेस्ट एक्साइटिंग न्यूज को शेयर करेगा। और वीकली शोनेन जंप इशू के अंदर ज्यादा हम लोगों को की विजुअल वगैरह देखने मिलता है, बट की विजुअल के साथ साथ अगर कोई रिलीज डेट सुनने को मिल जाए तो यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके सीजन 3 के रिगार्डिंग अगर कोई बड़ा अपडेट जानने को मिला तो वो तो मैं आप लोग बता ही दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और हालांकि देखा जाए तो अब यहाँ पे एनिमे सीरीज के बारे में तो बहुत ज्यादा ही बात हो गया। तो अब हम लोग बड़े अपने क्लासरूम ऑफ द एलीट के लाइट नॉवल के ऊपर, जो अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं, जो कोर्ट के 3rd ईयर का लाइट नॉवल होने वाला है वो अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन 25 फरवरी के दिन रिवील करेगा। और वैसे ये लाइट नॉवल को लेकर अपडेट है, बट यहाँ पे जो इस एनिमे का सीजन 4 होने वाला है वो अपने लाइट नॉवल ईयर 2 के फर्स्ट सेमेस्टर को कवर करने वाला है। जो चलो कोर्ट का एनिमे तो अभी काफी सही जा रहा है, बट अब इसके बाद हम लोग बड़े अपने एक ऐसे मांगा के ऊपर जिसको अब देख के लगता है कि आप लोग गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माय ड्रेस अप डार्लिंग के मांगा के बारे में। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि ये न्यूज सुनकर काफी सारे लोग शॉक में, और इवन कल जब मैंने ये न्यूज सुना तो मैं खुद शॉक में चला गया। मतलब कल के दिन माय ड्रेस अप डार्लिंग मांगा का लेटेस्ट चैप्टर को रिलीज किया गया। एंड उस लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पता चला, जो ये मांगा सीरीज है वो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में एंड होने वाली है। इसका मतलब माय ड्रेस अप डार्लिंग का जो मांगा है वो 21 मार्च के दिन ऑफिशियली तौर पे एंड हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं खुद काफी ज्यादा ही हैरान हूँ। मतलब यहाँ पे इस सीरीज के अंदर अभी कुछ अच्छी चीजें होना स्टार्ट ही हुई थी, बट अचानक से हमें क्या झटका मिलता है, जो ये मांगा सीरीज है वही अगले महीने एंड हो जाएगी। एंड इसीलिए आप लोग पूछोगे कि क्या ये चीज सही है या फिर गलत है, तो ऑब्वियसली ये चीज गलत है। यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को नहीं मिला है। एंड ऐसी चीजें लास्ट टाइम हम लोगों ने ओशिनोको के साथ देखी थी, जहाँ पे ओशिनोको की जो मांगा सीरीज थी वो भी सडनली एंड हो गई। और यहाँ पे वही चीज हम लोग को माय ड्रेस अप डार्लिंग के अंदर देखने मिल रही है। बट हाँ, मैं यही होप करूंगा जिसका फाइनल चैप्टर हो उसके अंदर हम लोग को कोई हैप्पी एंडिंग देखने मिले। एंड एनिमे अपडेट्स के अलावा अब ये जो पार्ट होने वाला है उसको आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। क्योंकि इस चैनल के ऊपर काफी टाइम से लोग जो है वो मुझे एक एनिमे रिकमेंड कर रहे हैं जिसका नाम है मेडलिस्ट, जो इस विंटर सीजन में ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हुआ। एंड इस एनिमे को देखने के लिए मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो यहाँ पे मैंने फाइनली इस एनिमे को देख लिया। एंड फिलहाल के लिए शायद इसके सिर्फ 7 एपिसोड रिलीज हुए। एंड सीरियसली मैंने सातों के सातों एपिसोड को देख लिया। एंड यहाँ पे मेरा क्या ओपिनियन इस एनिमे को लेकर वो मैं आप लोग साथ शेयर करूँ। तो अगर आप में से किसी ने भी इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि ये एनिमे अपना एक ड्रामा स्पोर्ट्स वाला एनिमे है। और इस एनिमे के अंदर स्पोर्ट्स के नाम पे बेसिकली आप लोगों को आइस स्केटिंग देखने मिलेगी। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस टाइप के स्पोर्ट्स में ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे आप लोग जैसे ही किसी एनिमे को कवर से देखकर ही जज करने लगते हो, वैसे ही अगर आप लोग इस एनिमे को जज करोगे तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और इसका सिंपल वर्ड्स में प्लॉट में आप लोग एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे सुकासा नाम का एक आदमी जो यहाँ पे आइस स्केटिंग करना चाहता था, बट ये वाला जो इसका ड्रीम था वो यहाँ पे पूरा होना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसने बहुत लेट से शुरुआत की थी इसकी। बट तभी सुकासा मिलता है एक लड़की से जिसका नाम होता है इनोरी। एंड यहाँ पे इनोरी भी 11 साल की एक लड़की है जो यहाँ पे आइस स्केटिंग करना चाहती है, बट गेस व्हाट, यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा लेट हो गई। बट यहाँ पे लेट होने के बावजूद भी यहाँ पे वो हार नहीं मानती है, और एज ए स्केटर यहाँ पे ये ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपनी इनोरी यहाँ पे मेडलिस्ट बनना चाहती है। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो इसका कोच है जिसका नाम है सुकासा, तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो इनोरी की पूरी तरीके से हेल्प करेगा। और इसके बाद अब आगे स्टोरी में क्या होगा वो आप लोग इस एनिमे को देखने के बाद पता चल जाएगा। अब हालांकि आप लोग इस एनिमे को देखने जाओगे तो आप लोग काफी सारी चीजें इसमें कुछ अच्छी लगेगी और कुछ नहीं भी लग सकती है। आई मीन जब आप लोग एपिसोड 1 स्टार्ट करोगे तो आप लोग को ये एनिमे बोरिंग लगेगा और आप लोग को ऐसा लगेगा कि यार ये एनिमे मजा नहीं आ रहा है तो इसको ड्रॉप कर देना चाहिए। बट तभी एपिसोड 1 का जो लास्ट सीन हम लोग को देखने मिलता है, जहाँ पे इनोरी के जो कंटिन्यू डायलॉग्स हम लोग को सुनने को मिलते हैं, उसको देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। और यहाँ पे इस एनिमे को देखने का जो मेरा इंटरेस्ट था वो यहाँ पे बनता चला गया। और जैसे मैंने इस एनिमे सीरीज के 2 एपिसोड को देखा तो उसके बाद मैंने लगातार इसके बचे हुए जितने भी एपिसोड थे उन सभी को देख लिया। एंड इसके 7 एपिसोड को देखने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो विंटर सीजन का बेस्ट एनिमे है वो यही बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज मुझे देखने मिली जो मुझे चाहिए थी, फिर चाहे वो अच्छी एनिमेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि जो इसकी एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और साथ ही में जो सीजीआई का अच्छे तरीके से यूज किया गया है वो भी यहाँ पे तारीफ के काबिल है। और इसके साथ ही में मेन कैरेक्टर से लेकर साइड कैरेक्टर के ऊपर जो फोकस किया गया है, फिर चाहे वो इमोशन में ही क्यों ना हो, वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से किया गया। एंड इस एनिमे के अंदर ऐसे कई सारे हाइप मोमेंट्स है जिसको देखकर आप लोग के अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। और इस विंटर सीजन पता नहीं मैंने कितने सारे एनिमेस को ट्राई किया होगा, बट इस एनिमे को जब मैंने देखना स्टार्ट किया तब मुझे ऐसी टाइप की फीलिंग आई जो यहाँ पे मैं अभी तक जितने भी एनिमेस को देख रहा था उसमें ऐसी फीलिंग नहीं आई जो मैंने इस एनिमे को देखने टाइम फील किया था। एंड मुझे
मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि जिस एनिमे को मैंने विंटर सीजन में इतना ज्यादा इग्नोर किया वो यहाँ पे एक्चुअल पीक एनिमे निकलेगा। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि इस एनिमे को कोई भी नहीं देख रहा है। आई मीन मैंने ना के बराबर इन लोगों को इस एनिमे के बारे में बात करते हुए देखा, तो इस चीज को देखकर मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और मेरे हिसाब से ये एनिमे तो बहुत ज्यादा ही अंडररेटेड है। तो अगर आप में से किसी ने भी इस एनिमे को नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर ट्राई करना है। और जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि आप लोग इस एनिमे के स्टार्टिंग के 2 एपिसोड को देखना और फिर आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तब उसको देखने के बाद आप लोग डिसाइड करना है। और वैसे यहाँ पे काफी सारे लोग ये पूछेंगे कि इस एनिमे को हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, तो मैं बता दूं कि मिडिल ईस्ट का एनिमे इंडिया के अंदर ऑफिशियली तौर पे कोई भी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है, बट आप लोग अपने जुगाड़ के हिसाब से इस एनिमे को देख लेना। बट जहां तक बात करें मिडिल ईस्ट की रेटिंग के बारे में, तो करेंटली मैंने इसके 7 एपिसोड को देखा, तो मेरे हिसाब से इस एनिमे को 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिलनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने भी इस एनिमे को देखा है तो आप लोग अपनी रेटिंग शेयर कर सकते हो। सो यहाँ पे जितने भी एनिमे मांगा के बारे में मुझे बात करना था वो मैंने कर लिया है, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाके इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।